देखिए ये राहुल भैया हैं, ये अपनी गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज इनके द्वारा आज इनकी गाड़ी का रिव्यू सुनते हैं। चलिए भैया आप रिव्यू करिए। एक्चुअली ये गाड़ी मेरी जो है वैगनार VXI, उस समय का ये ऑप्शनल वेरिएंट था। सन 2017 में मैंने ये बाइक ली थी और ये गाड़ी डुअल एयरबैग, ABS और ESP वगैरह। हिल होल्ड नहीं था उस टाइम पे, हिल होल्ड तो अभी रिसेंट आया है। तो 2017 में जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो एयरबैग ABS के साथ आई थी ये। और इस गाड़ी का भी 999cc का वही इंजन है। और इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसे दिखाना चाहूँगा जो इसमें हिडन भी हैं, बहुत लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं भी पता है। और अब जो वैगनार आ रही है उसमें तो है ही नहीं वो फीचर्स, ठीक है ना। जैसे कि 2017 मॉडल ये है, उस हिसाब से इसका AC कूलिंग हुआ, चाहे हमें किसी और पार्ट से रिलेटेड कुछ हुआ, हमें ना तो कुछ लगाना पड़ा और ना ही इसमें कुछ काम कराना पड़ा। और AC भी अभी भी इसका एकदम ज़बरदस्त फ्लो है और बढ़िया चलता है एकदम, ठीक है ना। और इधर आओ, अगर इसमें टायर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें 155/65 R14 सेक्शन का टायर इसमें आता है और 14 इंचेस व्हील्स होते हैं। अलॉय व्हील इसमें ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शनल है अगर उसमें आप और ऊपर वेरिएंट लेना चाहें तो। इसमें कुछ जो अब वैगनार आ रही है उसमें ये ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कभी भी रास्ते में ड्राइव कर रहे हैं, उस टाइम पे पानी का ग्लास हो गया या कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें उसको कैरी करके रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे AC का फ्लो है तो यहाँ से कूलिंग भी होती रहेगी और प्रॉपर यहाँ पे रखा भी रहेगा। लेकिन आजकल की वैगनार में कहाँ है, नहीं है ना, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, एक यहाँ पे इसमें ये पहले से आप लोगों को नहीं पता होगा, ये यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है। इसमें हम 2 to 3 kg, इसमें लिखा हुआ है वेट समथिंग 2 to 3 kg वेट इसमें हम कैरी कर सकते हैं, लटका सकते हैं इसमें। बाकी म्यूजिक सिस्टम तो इसमें पहले इसी तरह का आता था, MP3 वाला, ठीक है ना। और बाकी मैंने डिस्प्ले वाला अभी कुछ लगवाया नहीं है। कह सकते हैं मेरी गाड़ी ये अभी एट दिस टाइम समथिंग 95,000 किलोमीटर रन कर चुकी है, क्योंकि इसको कम ही चलाता हूँ तो 95 भी चल गई, काफ़ी चल गई उस हिसाब से। इसमें एक और मैं ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये हिडन फीचर अभी तक किसी गाड़ी में मैंने देखा ही नहीं है इसको छोड़ के। ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाना है इधर। ये देखिए, ये है इसका हिडन फीचर। इसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी छुपा के रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसको कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कभी कभी रखता हूँ। बाकी आप चाहो तो इसमें अपना कैश भी रख सकते हो इमरजेंसी के लिए। जैसे गाड़ी हम लोग अगर लेके चलते हैं, रास्ते में चलते हैं, तो सीधी सी बात है, कम से कम मिनिमम कोई भी हो, ये तो मैं सभी को एडवाइस करूंगा, मिनिमम 10,000 कैश आपके पास परमानेंटली होना ही होना चाहिए जिस टाइम आप कार से चल रहे हैं। क्योंकि वो जरूरी इसलिए है, इमरजेंसी किसके सामने कब कहाँ आ जाए कोई नहीं जानता। तो ये हिडन फीचर इसका एक हो गया। और बाकी तो ठीक है, सारी चीज़ें वैगनार में आपको पता ही है कि यहाँ कहाँ क्या कितना आता है। 5 सीटर होती है, पीछे 3 लोगों के लिए स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस खास नहीं होता है खैर, क्योंकि अगर 2 एडल्ट और एक बच्चा आराम से बैठ सकता है इसमें। बाकी अगर 3 लोगों को बिठाते हैं तो आपस में कंधे या आगे पीछे होके बैठना पड़ता है 3 लोगों में भी। अगर हेल्दी है तो, और अगर बच्चा है तो ईजिली आराम से बैठ सकते हैं अपना, ठीक है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह इसमें पहले से दिया गया है। मेरी गाड़ी में 4 पावर विंडो भी पहले से ही आ रहा है इसमें। बाकी इसमें उसी टाइम पे रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, सारी चीज़ें पहले से आती थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो ये लाइंस है ना, ये वाली लाइंस, ये जो आ रही हैं लाइंस, इन लाइंस का एक यूज़ होता है कि हम लोग डिफॉगर मीन्स अगर जैसे कि आपका गाड़ी के अंदर कभी भाप बन जाती है पीछे शीशे पे, तो भाप अगर नहीं जाती है तो उसके लिए डिफॉगर का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें
डिफॉगर का ऑप्शन ये वाला है, ये वाला। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो पीछे वाला जो शीशा है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा, जो भाप जमी हुई होगी वो एकदम से क्लीन हो जाएगी, भाप हट जाएगी, ठीक है। और बाकी इसमें एक और ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला काफ़ी लोगों को जैसे कि नहीं पता होता है, जो न्यू चलाने ड्राइवर्स होते हैं नहीं पता होता है, तो उनके लिए मैं बता दूं स्पेशली। जैसे कि ये वाला जो एरो इनर के लिए है, इनर के लिए मीन्स गाड़ी में अंदर की एयर को अंदर ही सर्कुलेट ये करता रहता है, उसी को ठंडा करता रहता है। अगर मान लो किसी ने सपोज दैट जैसे कि गैस पास कर दी, ठीक है, तो उस टाइम पे स्मेल आएगी। जब स्मेल आएगी तो उस टाइम पे हमको इसको क्या करना है, इधर बताओ, तो इस मोड को, इस बटन को हमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देना है। इसमें बाहर की एयर अंदर आती है, तो इससे क्या होगा, जो अंदर वाली एयर होगी वो ऑलरेडी बाहर निकल जाएगी ऑटोमेटिकली, और बाहर की एयर अंदर आ जाएगी। आप 5 मिनट के बाद इसको जब स्मेल खत्म हो जाए तो आप इसको वापस से इस पे कर सकते हैं कूलिंग में, ठीक है। और बाकी विंडशील्ड को साफ करने के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने काफ़ी गाड़ियां ऐसी देखी हैं जो लोग बरसात के मौसम में चलते हैं और उनको ये नहीं पता होता है। जैसे कि इस विंडशील्ड पे अगर अंदर से भाप जम जाती है तो उस कंडीशन में करना क्या होता है, हमको एयर फ्लो बराबर रखना होता है, 4 या 3 पे जो भी आप चाहें, ठीक है। और इस मोड को हमको प्रॉपर इस पे लाना होता है, ठीक है, इस मोड पे लाना होता है। तो क्या है, पूरा का पूरा जो एयर है वो विंडशील्ड पे जाएगा। अगर विंडशील्ड पे एयर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो भाप है वो आपका क्लियर हो जाता है। एक बात और, अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप उस टाइम पे एसी ऑन कर दीजिए, तुरंत हो जाएगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी, एसी ऑन करेंगे तो हो जाएगा। और अगर कह सकते हैं, हाँ, सर्दियों के मौसम में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और उस टाइम पे भाप जम रहा है तो आपको एक काम और करना है, ये वाला जैसे कि मिरर है, आपको इतना सिर्फ ओपन करके रखना है। ये देखिए, ये पूरा बंद हो गया, इतना, थोड़ा जूम करके दिखाऊं, सिर्फ इतना ओपन करके रखना है, आधी उंगली जा सकती है अंदर बाहर, ठीक है। सिर्फ इतना ओपन करके रखना है, एक इधर से और एक उस साइड से। अगर हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मिरर ओपन रखते हैं तो इससे होता क्या है, अंदर जो भी एयर बनती है वो पास होती रहती है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। और क्योंकि ब्लोअर उस टाइम पे चलता है तो भाप आ जाती है, ठीक है। बाकी ऐसे टिप्स जानने के लिए हमको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।